हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों आज यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएड 2022 के बारे में। दोस्तों आपका जो 2022 में बीएड कराया जाएगा ये आपका 1 साल का होगा या नहीं होगा, या बीएड को कौन कौन कर सकता है, बीएड करने के लिए हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, या हमें कितने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए तो हम बीएड कर सकते हैं। इस बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज जान लेते हैं कि जो आपका बीएड है ये कितने साल का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बीएड जो है ये 4 ईयर बीएड क्या है, 2 ईयर बीएड क्या है, 1 ईयर बीएड क्या है। अगर हम दोस्तों 4 साल की बीएड की बात करें तो 4 साल का जो बीएड है आपका ये 12th के बाद कराया जाता है। ये 4 साल का बीएड जो है 12th के बाद कराया जाता है। ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें आपको 2 डिग्रियां दी जाती हैं, बीए प्लस बीएड। बीए प्लस बीएड यानी आपका बीए भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा, या हम कहें बीएससी प्लस बीएड। आपका बीएससी भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। तो इसे कौन करे? देखिए, जो लोग अपना फ्यूचर टीचिंग में ही बनाना चाहते हैं, जो लोग आगे टीचर बनना चाहते हैं, जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है पहले से कि हमें आगे टीचर ही बनना है, तो वो लोग जो है 4 साल के बीएड को कर लीजिएगा। 4 साल के बीएड को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने 12th किया, 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले लीजिएगा और आप बीए प्लस बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई आपके 4 साल के बीएड की। अब ये है आपका 2 साल का बीएड। 2 साल का बीएड क्या है? देखिए, जो अभी बीएड प्रोग्राम चल रहा है वो 2 साल का बीएड प्रोग्राम है, और 2014 से पहले यही बीएड आपका 1 साल का कराया जाता था। ठीक है, तो जो 2 साल का बीएड है इसके लिए आपका जो है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में क्या क्या होना ज़रूरी है? चाहे आप बीए किए हों या बीएससी किए हों, या आप बीकॉम किए हों, बीटेक किया हो, तो आप लोग 2 साल का बीएड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम 2 साल की बीएड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब जो बात आती है वो है 1 साल की बीएड की। 1 साल का बीएड इस साल होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो आपका बीएड जिन लोगों ने पीजी किया हुआ है वो लोग बीएड 1 साल का करेंगे। उनका बीएड कितने साल का कराया जाएगा? उनका 1 साल का बीएड कराया जाएगा। लेकिन इस बीएड को अभी किन किन यूनिवर्सिटी ने लागू किया है, किसने नहीं किया है, या आपका बीएड होगा भी अभी 1 साल का या नहीं होगा, तो हम आपको बता दें कि अभी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, हम आपको अभी दिखा देंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाएंगे जिसमें 1 ईयर की बीएड के बारे में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है फिलहाल तो किसी यूनिवर्सिटी ने ये लागू नहीं किया है। अभी जो आपका बीएड प्रोग्राम है वो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम ही चल रहा है, यानी आपका भी जो बीएड कराया जा रहा है वो 2 साल का ही बीएड कराया जा रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है आपका बीएड, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका 1 साल कम करके आपका बीएड 1 साल का ही कराया जाएगा। यानी जो 2 साल का बीएड होता है उसमें से आपको 1 साल कम करके 1 साल का ही बीएड कराया जाएगा, अगर आप पीजी कर चुके हैं तो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 साल के बीएड की। देखिए, जो आपका 2 साल का बीएड है, अगर हम 2 साल के बीएड की बात करें तो जो 2 साल का बीएड है आपका, इसके लिए हम आपको बता चुके कि आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अप्लाई करना कैसे होता है। इसके लिए जो है दोस्तों यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगी, फिर जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अगर आपका मेरिट बनता है तो, अगर आप उस मेरिट में आ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एडमिशन जो है आपका एंट्रेंस से होता है। किससे होता है? एडमिशन जो होगा आपका एंट्रेंस के बेस पर होगा 2 साल के बीएड का। और इसे चाहे ग्रेजुएशन में अगर हम बात करें तो अगर आपने बीए किया है तो भी कर सकते हैं, बीएससी किया है तो भी कर सकते हैं, और आपने बीकॉम किया है
तो भी आप कर सकते हैं, बीटेक किया हुआ है आपने तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका 2 साल का बीएड है जो अभी कराया जा रहा है, इसे आप अगर ग्रेजुएशन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसे करने के लिए आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो चाहे वो 4 ईयर का बीएड हो या आपका 2 ईयर का बीएड हो या 1 ईयर का बीएड हो, कोई भी बीएड प्रोग्राम हो, तो आपका जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। अगर आपका 50% है तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं, बीएड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें, ठीक है, ये तो बात हो गई आपके जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और जो लोग एससी एसटी कैंडिडेट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनके लिए जो है दोस्तों 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 5% की इनके लिए छूट है। अगर इनका 45% है तो ये लोग बीएड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीएड का जो एग्ज़ाम प्रोसीजर होता है, एग्ज़ाम प्रोसेस है, तो वो किस बेस पर होता है, आपका एंट्रेंस से होता है, एंट्रेंस से कराया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसी बेस पर आपका एडमिशन कराया जाता है। जैसे मार्क्स आते हैं आपको वैसे ही कॉलेज मिलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 ईयर का जो बीएड है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करा सकती है। चलिए हम देख लेते हैं एएलयू, यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी, एलयू जो है आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दिया गया है एलयू जल्द बनेगा 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। तो अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसने कहा है कि बहुत ही जल्द बनने वाला है आपका 1 वर्ष के बीएड का पाठ्यक्रम। इसमें क्या कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, नेशनल टीचर ऑफ काउंसिल एजुकेशन ने लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन एजुकेशन की अध्यक्षता में बनाई है कमेटी। अब देखते हैं इसमें कहा क्या है। चलिए, परा स्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो नेशनल टीचर ऑफ काउंसिल एजुकेशन यानी कि एनसीटीई नए सत्र से 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा गया है एनसीईटी ने कि नए सत्र से जो है आपका बीएड 1 साल का कराया जा सकता है। खास बात तो यह है कि एनसीटीई ने नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की डीन एजुकेशन प्रो तृप्ता त्रिवेदी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहा है कि कमेटी ने पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। फरवरी के अंत तक पाठ्यक्रम बनकर मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। यानी कि जो है आपका पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है और यहाँ पर बताया गया कि फरवरी के अंत तक, फरवरी के लास्ट तक जो है आपका मंजूरी के लिए ये भेज दिया जाएगा। अगर पास हो जाता है तो ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 1 ईयर का बीएड जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। फिर से तैयार हो रहा पाठ्यक्रम। देखिए, वर्ष 2014 से पहले बीएड पाठ्यक्रम 1 वर्ष का होता था। अभी आपको बताया था कि जो 2014 से पहले जो बीएड कराया जाता था वो आपका 1 साल का कराया जाता। उसके बाद से अब जो बीएड चल रहा है आपका वो 2 साल का बीएड कराया जा रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है आपका बीएड है 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, एनसीईटी की ओर से 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम बनाने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय की डीन, लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन एजुकेशन प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी को चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यह हम आपको बता चुके हैं अभी। और इसमें आपको बता दें कि जो आपका बीएड कराया जाएगा इसमें जो है आपके 2 सेमेस्टर होंगे। 1 साल का जो बीएड होगा इसमें आपके कितने सेमेस्टर होने वाले हैं, 2 सेमेस्टर होंगे। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम 2 सेमेस्टर पर आधारित होगा। प्रोफेसर
तृप्ता त्रिवेदी ने बताया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। स्कूली शिक्षा में बदलाव के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने पर काम चल रहा है। इसके लिए सदस्यों के साथ ऑनलाइन मीटिंग में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। यह पाठ्यक्रम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत होगा। तो दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि फरवरी के लास्ट तक आपका जो है नोटिफिकेशन आता है 1 ईयर के बीएड का या नहीं। तब तक आप तैयारी में लगे रहिएगा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको जो है सूचना दे देंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।